फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी कर्मचारियों का इस नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि जून का महीना चल रहा है। आज 10 जून 2026 का डेट भी है और आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर हर एक महीने किसी न किसी दिन THR का वितरण का डेट जरूर जारी होता है, चाहे वो 15 तारीख हो, 22 तारीख हो या महीने के अंत में हो। तो इसके लिए पहले से ही अब जो है दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि सेविका को शुरुआत से ही THR FRS की एंट्री जो है कर लेनी है। क्योंकि होता क्या है कि अंतिम दिनों में जब आप लोग THR की एंट्री यानी कि 25 तारीख के बाद में करिएगा तो काफी धीरे धीरे वेबसाइट ऐप काम करता है और वेरिफिकेशन करने में अनेबल टू फेस मैच की भी समस्या आती है। हालांकि इन सबका सोल्यूशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, अनेबल टू मैच द फेस या फिर रिट्राई अगेन या फिर रिकैप्चर ऑप्शन आपको कैसे और कब कितने समय में किस हिसाब से यूज करना है। इसके बाद जो है अभी जो नया अपडेट आया है, जो नई जानकारी जो है THR एंट्री करने के बाद देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। हमें जो है कुछ दिनों का, कुछ पहले का मैसेज और रिसेंट का THR एंट्री का मैसेज हमें एक सेविका के द्वारा व्हाट्सएप पर भेजा गया है। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि कई बार ऐसा हो रहा है कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने मई महीने का THR का एंट्री कर दिया है, लेकिन अभी तक मई का THR का वितरण फिजिकल तौर पर नहीं हुआ है। ऐसा भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर चावल का आवंटन आने में या पैसा आने में देरी हुई थी मई के महीने में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि अब इस परेशानी से सेविका बचने वाली और समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। क्योंकि डिपार्टमेंट को मालूम है कि FRS का काम एडवांस में कई जगहों पर हो रहा है। भले ही THR का वितरण 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद हो, राशन तो मिलेगा, लेकिन अगर महीने का समय बीत जाएगा तो THR की एंट्री नहीं हो पाएगी। इसको लेकर अब जो THR एंट्री के बाद मैसेज आ रहा है, उसमें बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए डिटेल में हम आपको सारी चीजें समझाते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है और बदलाव के साथ आप लोगों को किस प्रकार आसानी होने वाली है। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 6-7 मिनट की वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फाइनली जितने भी आंगनवाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को बहुत ही ध्यान से और वीडियो को पूरा देखिएगा। भले ही वीडियो जो है 5 से 7 मिनट आपको देखनी पड़े, मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को ही आसानी देखने को मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहले जो है आप लोग FRS करते थे महीने के किसी भी दिन, तो उसके तुरंत ही बाद लाभार्थी के मोबाइल पर THR एंट्री होने का एक मैसेज जो जाता था उसमें ही बदलाव किया गया है। देखिए पहले के समय में और अभी के समय में क्या बदलाव हुआ है, इसे सेविका को किस प्रकार का जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा काम और किस प्रकार झंझट से मुक्ति मिलेगी, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए 2 मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ जो हमें सेविकाओं ने शेयर किया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस प्रकार का मैसेज लाभार्थी के मोबाइल पर जाता है जिसमें PATLAS ऐसे नाम से मैसेज आता है। अगर THR की एंट्री हो, किसी प्रकार का अपडेट आप उसके प्रोफाइल में करते हैं। 30 जून 2025 का ये मैसेज है और यहाँ पर जो है 22 अगस्त 2025 का ये मैसेज है। सेविका ने हमें बताया कि जून 2025 में उन्होंने 30 जून को इस लाभार्थी का, जिसका नाम जो है यहाँ पर आपको इस प्रकार का देखने को मिल रहा है, तो उस समय जो है यहाँ पर महीने का नाम लिखता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखता था कि आपको 25 दिनों के लिए जून 2025 के लिए THR का जो है आज दे दिया गया है। यदि आपको THR प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपनी प्रतिक्रिया साझा करना चाहते हैं तो 14408 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के हेल्पलाइन पर आप संपर्क कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लाभार्थी के नाम के साथ मैसेज आता था और वहाँ पर लिखा रहता था कि 25 दिनों के लिए, क्योंकि जब हम THR एंट्री करते हैं तो 25 दिन का एक पैकेट का THR का एंट्री करते हैं। और यहाँ पर जून में मैसेज आया था तो जून का THR का एंट्री हुआ है, जून 2025 लिखा हुआ आ रहा था, तो ये अलग बात है। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये मैसेज 22 अगस्त को लाभार्थी को गया है। यहाँ पर लिखा गया कि 25 दिनों के लिए अगस्त 2025 का आपको THR दे दिया गया। अगर नहीं मिला तो 14408 पर कंप्लेन करने का ऑप्शन था सीधे भारत सरकार के पास। यानी कि महीने का नाम लिखता था और यहाँ पर ये चीज़ें आती थी कि कंप्लेन कैसे करना है। लेकिन अब जो है अगर आप THR का एंट्री कीजिएगा तो मैसेज में क्या जाता है और ऐसा
क्यों जा रहा है और इससे होने से आखिर सेविकाओं को काम में क्या आसानी है, वो हम चीज़ आपको समझाने के लिए चलिए नया मैसेज वाला डिटेल दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिटेल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आज शाम को सेविका ने THR का एंट्री किया है 4:28 पर। यहाँ पर लाभार्थी का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, अब इस नए वाले मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है कि आपका 25 दिनों का THR आज वितरित कर दिया गया है। यदि आपको THR प्राप्त नहीं हुआ है तो आप कोई फीडबैक साझा करना चाहते हैं तो कृपया 1515 जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंप्लेंट नंबर है, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है। तो इसके लिए यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो जो बदलाव हुआ है यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब जो मैसेज आएगा THR एंट्री करने के बाद, वहाँ पर महीने का नाम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है कि सिर्फ 25 दिनों का THR आज आपको वितरण किया गया है, जिस दिन का मैसेज आया है, और यहाँ पर महीने का नाम नहीं है। तो आखिर इससे जो है क्या चीज़ बदलेगा, और यहाँ पर कंप्लेंट नंबर पहले 14408 था, 1515 हो गया है। तो महीने का नाम नहीं लिखना SMS में, इससे सेविका को क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या हो रहा है कि मान के चलिए कि कई बार अप्रैल मई के महीने में देखने को मिला है कि मई महीने का THR का पैसा या चावल आवंटन नहीं होने के चलते जो है THR का वितरण जो है वो नहीं हो पाया है, फिजिकल तौर पर नहीं हो पाया है। लेकिन आपके ऑफिस से, आपके परिवार से जरूरी दबाव होगा या ऑर्डर होगा कि हर महीने आपको शुरुआत से ही FRS करते चलना है, और टोटल महीने का जो FRS आपको उस महीने के एंड तक यानी अंत तक आपको ख़त्म कर देना है। मान के चलिए कि आपने जो है मई महीने का FRS कर दिया था लाभार्थी को बुला करके, और वहाँ पर जो है SMS में मई का महीना लिखा हुआ आ गया, और मई का THR मान के चलिए अब आपके यहाँ जून में वितरण होगा। तो लाभार्थी आएंगे तो उनको मालूम चलेगा कि ये मई का ही THR है, बाद में दिया जा रहा है क्योंकि महीना लिखा आता था। और कई बार ऐसा देखने को मिला है, मैसेज में महीना लिखे के चलते जो है लाभार्थी का और सेविका का झगड़ा भी हो जाता था, वाद विवाद हो जाता था। लाभार्थी सीधे ये कहते थे कि यहाँ पर जब मैसेज में लिख दिया कि इस महीने का है तो आपने राशन क्यों नहीं दिया, आपने राशन खुद रख लिया। तो अब जो है क्या होगा, मान के चलिए एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये उदाहरण है। जून के महीने का आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, मान के चलिए जून के महीने का चावल का आवंटन आपको अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आपको FRS करने को कहा गया है। तो FRS आप कीजिएगा तो वहाँ पर सिर्फ लिखाएगा 25 दिनों का THR आपको आज वितरित कर दिया गया। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अब महीना नहीं लिखने के चलते जो है अब लाभार्थी और सेविका के बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो थोड़ा सा वाद विवाद है, वो कम होगा। क्योंकि राशन तो लाभार्थी को मिलेगा, लेकिन लाभार्थी तुरंत दौड़ करके नहीं आएंगे कि इसी महीने का आपने एंट्री किया हुआ है। अब जब भी लेट सवेर देर तक आए आप लाभार्थी को राशन दे पाइएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बदलाव है जो काफ़ी अच्छा है। महीने का नाम लिखा नहीं आ रहा है, THR की एंट्री कीजिएगा और लाभार्थी को आप लोग समझा पाइएगा, कन्विंस कर पाइएगा कि ये इस महीने का राशन है या ये वो उस महीने का राशन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लाभार्थी के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करनी है। लाभार्थी का जितना हक है उतना राशन जो है आपको हर हाल में दे देना है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगी। इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।